निडर जवान हो, हिम्मत करो। डॉक्टरों को तो अपने काम का पता ही नहीं। ये तो मरीज के दिल की मजबूती होती है जो उसे खड़ा कर देती है। सब जानते हैं कि बेकार पड़ा हुआ लोहा संग खा जाता है। अल्लाह आपसे राजी हो। आप मेरे लिए माँ और बाप दोनों हैं। आपने मुझे हमेशा अपना बेटा समझा। मैं आपका ये कर्ज नहीं उतार सकता। खुदा की कसम वो तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहता है। सईद, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम बटालियन से बचकर आ गए? इंतजार करे बाबा। जिस बटालियन में सरदार सुलेमान हो, उस बटालियन को छोड़ने वाला मर्द पैदा ही नहीं हुआ। तो फिर ठीक है। उस्मानी बटालियन कल रवाना होंगे। आप लोगों से मिलने के लिए 2 घंटे की इजाजत मिली है। उम्मीद है जख्म पहले से बेहतर है। बदकिस्मती से। तुम कहां जा रहे हो? इराक, अंग्रेजों की पेशकदमी रोकने के लिए। बटालियन का माहौल कैसा है? दोस्तियां, मशकें वगैरह? अब रुक जाओ, मजीद बातें खाने पर करेंगे। आपका खाना मुझे सबसे ज्यादा याद आता था। और मुझे तुम्हारी शरारतें बहुत याद आएंगी। अगला महाज मुश्किल है, ख्याल रखना। बाबा, आपको बहुत याद किया। मैंने मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे दुआएं दें। मेरी दुआएं साथ है, तुम्हारे साथ है। चलो बैठ जाओ। जब मैंने सईद से उस्मानी बटालियन की महारतें सीखी तो मैंने अपनी तैयारी और बढ़ा दी। मेरे भाई सईद का शुक्रिया कि मैं जानता हूं कि वो कब और कहां से अपने सफर का आगाज करेंगे। यकीनन मैं भी उस्मानी बटालियन का एक रुकन बनूंगा। ऐ मेरे खुदा, तुम ही ने इस सरजमीन को मेरा वतन बनाया। तुम ही ने मेरे अंदर इसकी मोहब्बत डाली। मैं तुम्हारी तरफ लौटूंगा। रेल के डब्बों की क्या सूरत हाल है? तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जिस वक्त हम रवाना होंगे तमाम असला रेल पर लाद दिया जाएगा। जखीरों की क्या सूरत हाल है? कमांडर, वो हमारे सफर के लिए काफी हैं। ट्रेन ऑपरेशन के सफर के बाद की तैयारियां जारी हैं। खूब, देखते हैं फिर।
हुसरफ के बेटे मेहमद, खुशी हुई तुम्हें देख के। साथियों, अपने भाई को एक कॉफी का कप दो और एक कुर्सी भी दो लाके। जैसे आपका हुक्म कमांडर। बैठ जाओ यहां, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिपाही जल्दी से कॉफी लेकर आओ। तो बताओ कैसे हो तुम? टांग कैसी है तुम्हारी? मुझे बेहतर महसूस हो रहा है कमांडर। माशाल्लाह, मुझे भी यही उम्मीद है। कमांडर, सफर का वक्त हो गया है, मैं भी जाना चाहता हूं। तुम्हारा मिशन खड़ा होना है। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मेरी अरबी जबान बहुत अच्छी है। मैं आपका तर्जुमान बन सकता हूं। मेरे जवान, वक्त कम रह गया है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, तुम्हारा मिशन खड़ा होना है। तुम समझ रहे हो ना? जी मैं समझ गया मेरे कमांडर। अगर मैं कमांडर के सामने मजीद इसरार करता तो वो मेरी दूसरी टांग में भी गोली मार देते, मुझे महाज पर जाने से रोकने के लिए। ताहम मेरी तकदीर तो लिखी जा चुकी है और इससे फरार मुमकिन नहीं। ऐ दुश्मन, तूने मेरी सरजमीन की तरफ नजर उठाकर देखा है, अब मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारा कलेजा निकाल डालूंगा, चाहे दुश्मन आसमान से आन पहुंचे, चाहे दरिया खून से सुर्खी क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी इस रास्ते से नहीं हटूंगा। एक चूटी की तरह। अगर हम इस काबिल नहीं कि जिस आग में इब्राहिम को फेंका गया उसे बुझा दे, हमें अपने हिस्से का काम करना होगा। हमारा खून, हमारा अकीदा। ऐ मेरे मालिक, तू ही है जिसने मेरे दिल में ये मोहब्बत डाली। खूबसूरत हिलाल, शहादत की दास्तान, इस लहराते परचम की मोहब्बत में माओ के आंसू। तू ही मेरी जाए पैदाइश है और मैं तुझी में मर मिटूंगा। तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी जिंदगी के दिन शुमार कर रहा हूं। यकीन करो, हो मेरी प्यारी, जिंदगी ने मुझे वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां आखिरी दिन है मेरे। जब तुम गई थी ना, वो दोनों छोटे बच्चे थे, अब जवान हो गए, बहुत बड़े हो गए। और जानती हो, उनकी ख्वाहिश शहादत पाना है। मेहमद ने दुआओं की कुर्बानी भी दी थी, लेकिन तुम परेशान नहीं होना, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? और हमारा सईद उस्मानी लश्कर के साथ महाज पर चला गया है। और सुनो,
बहुत ही जल्द वो जंग के मैदान जा पहुंचेगा। दुआ करना उसके लिए। खदीजा, मेरी खदीजा, मेरा फख्र हो तुम मेरे लिए। जब जिंदा थी तो मसाइल का सामना किया सब्र के साथ। अल्लाह तुमसे राजी हो। इंशाअल्लाह हम कयामत के दिन साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह हाफिज। आपकी दुआएं चाहिए। मेरी मां, प्यारी मां, आपने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की। जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, मैंने आपकी कब्र पर एक अहद किया था। अब इस अहद को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब इस रास्ते से वापसी नहीं करनी। इस खानदान का खून रायगा नहीं जाएगा। हुस्रू बाबा, ये मेरी रवानगी नहीं है। मैं शहादत के रास्ते पे आपसे मिलूंगा। मुझे माफ कर दे कि मैं आपके हाथ का बोसा नहीं ले पाया और रुखसत होते वक्त आपसे दुआएं नहीं ले सका। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन क्या मैं उस्मानी बटालियन की ट्रेन पर सवार हो सकूंगा? क्या मैं इतना खुश नसीब होऊंगा कि मैं इस रास्ते पर चल सकूं और उनके शाना बशाना जंग लड़ूं?
जल्दी कतार बनाओ। शाबाश। जल्दी जल्दी कतार बनाओ। होशियार। उस्मानी बटालियन आपके हुक्म के मुंतजर है मेरे कमांडर। सिपाहियों, दारुल खिलाफा को आखिरी बार देख लो। आखिरी बार देखो और पुकारो, ए मुबारक शहर, हमने तुम्हारी नामुस का सौदा नहीं किया, ना ही हम करेंगे। ए मुबारक सरजमीन, ना हमने तुम्हें अपने हाथ से जाने दिया, ना ही जाने देंगे। ए मुबारक शहर, हम पर बरकत रखना। हुक्मरान, सुल्तान और कमांडर, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। क्या शीरख्वार, क्या बच्चे, क्या जवान और जंगजू और क्या शहीद, सब हमारे लिए दुआ करें। ए मां, ए मेरे प्यारे, ए प्यारी सरजमीन, हम यहां से रवाना हुए चाहते हैं। ना ही तुम चिल्लाओगे, ना ही अफसुर्दा हो, ना ही अपनी गर्दनें खत्म करो। ए दुनिया, लरज़ उठ। जो तुम्हें सुनाई दे रही है वो आजादी के कदमों की धमक है। ए जहाज के अर्शे जो तैरते जाते हो, तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो इस्लामी दुनिया की सलामती है। ए दुश्मन, इंतजार कर, मोहम्मद का लश्कर आया चाहता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपना ख्याल रखना। तेरा लाख शुक्र है अल्लाह।
दरवाजा खोल दो और आप कुछ देर यहाँ आराम करो। दरिंदे हो तुम लोग, दरिंदे। तुम्हें कमांडर का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पानी में डुबो देता। दोनों दरवाजों को ताला लगा दो ताकि ये अपने आप को ट्रेन से गिरा ना ले। जो आपका हुक्म कमांडर। फिर से वही इजराइल को याद कर रहे हो? नियाजी, मैंने इजराइल को खबर कर दी है, तुम नहीं समझ सकते। ये कौन सा तरीका है गुफ्तगू का? बस कुछ ऐसे ही है। ये गोली मुझे याद कराती है कि मौत कितनी करीब है लेकिन फिर भी दूर है। हाँ, जरा मुझे भी दिखाओ कि मौत कितनी करीब है या कितनी दूर। सिर्फ 1 इंच। तौबा तौबा, ए अल्लाह, तू ही बचाने वाला है। अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ, तुमने मुझे एक बच्चा समझ लिया और मेरे सामने उल्टा सीधा बके जा रहे हो। तराबलुस में ये गोली अगर मेरे कंधे में 1 इंच नीचे लग जाती तो मेरा दिल फट जाता। मैं इस मुकद्दस सफर में तुम्हें अकेला छोड़ गया होता भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 1 इंच की वजह से जिंदा हूं और हमेशा मुझे ये गोली याद कराती रहेगी कि मौत मेरे कितने करीब है। हाँ, ये तो ठीक कहा। मेरे भाई शामिल, डर रहे हो जब भी ऐसा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कर क्या रहा है ये? सुबह से एक लफ्ज नहीं कहा है, बस खेल में लगा हुआ है। मौत का फरिश्ता एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा और वो एक दिन इसी महाज का हो और हमें शहादत का रुतबा मिले। लाहौल है यार, घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, तो मैं अपने वतन को बचाकर घर खैरियत से लौट जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। वैसे ये अच्छा नहीं हुआ कि तुम अपने बेटे से मिल नहीं सके। कोई खबर आई उसकी? हाँ ना, खबर भी मिली है और उनकी खुशबू भी महसूस हुई है। मेरा प्यारा बहादुर बेटा, वो अभी 2 साल का ही हुआ था। बाबा कहना शुरू किया था उसने। दादा को भी बाबा ही कहता था। बहुत मुश्किल है ये सब, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं, वतन आशिक हूं। जब वतन की बात आती है तो ना ही मां, ना ही बाप, ना ही औलाद, ना ही बीवी, सब बात में आते हैं। वाकई मेरे बहादुर, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर हैरान हो जाता हूं। इसीलिए मैं हमेशा यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसे एक बहुत ही बहादुर दोस्त से नवाजा। हमारे आबाओ अजदाद 7 नस्लों से लड़ते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। हम वाकई बहुत खुशनसीब हैं। हम मशरिक के इलाके में और बल्कान के इलाके में, हद तक के तराबलुस में भी लड़े हैं। क्या होता अगर हम सईद जैसे होते तो? नियाजी, उससे मत छेड़ो, ये अच्छी बात नहीं।
क्या गलत कहा मैंने? ये उस्मानिया फौज का बटालियन है, मोहल्ले का बाजार नहीं। इस बटालियन में शामिल होने के लिए कई कड़े इम्तिहान अबूर करने होते हैं, जिसमें ये नाकाम था, लेकिन चूंकि इसका भाई जख्मी था तो इसको दाखिले की इजाजत मिल गई। इस बात को खत्म करो, अब वो हमारे साथ है। हमारे साथ है? हद है। थोड़ी देर बाद देखना इसको अपनी पीठ पे लिए घूम रहे होगे तुम। नियाजी भाई। हाँ कहो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी शहादत पर तुम्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे। यह सच है कि मैं मुंतखब नहीं हो सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वतन के साथ तुम लोगों से कम मोहब्बत करता हूं। इस जंग में दो वजूहात की वजह से जा रहा हूं। पहली वजह तो वतन के लिए मेरा फर्ज है, और दूसरी मेहमत के वास्ते। मैं अपने भाई के इंतकाम के लिए जा रहा हूं। हमें मालूम है मेरे भाई, ये नियाजी तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। दरअसल हम तुम्हारा हौसला देखना चाहते थे। शुक्रिया भाई। हम सब बहादुर हैं। क्या मैंने तुम्हें सुलेमान का एक मजाक सुनाया? नहीं सुनाया तो फिर सुनो। हाँ। सौदागर सुलेमान वजूखाने में दाखिल होता है तो